गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र की शिक्षिका अनीता उत्तम आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र की विषय वस्तु से परिचित करवाती हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को समाजशास्त्र विषय में 2 पुस्तकों का अध्ययन करना है, यानी समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है समाजशास्त्र का परिचय और दूसरा है समाज का बोध। समाजशास्त्र के परिचय पुस्तक में विषय वस्तु को 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। आप लोग इनका नाम देख सकते हैं। पहला है समाजशास्त्र एवं समाज, दूसरा है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावलियाँ, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग, तीसरा अध्याय है सामाजिक संस्थाओं को समझना, चौथा है संस्कृति तथा सामाजिकरण और अंतिम इस पुस्तक का चैप्टर है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। इसी प्रकार दूसरी पुस्तक में जो आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, वो भी 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस पुस्तक का नाम है सामाजिक बोध, जिसमें पहला चैप्टर है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। दूसरा चैप्टर है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। तीसरा अध्याय है पर्यावरण और समाज। चौथा अध्याय है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय तथा 5वें में भारतीय समाजशास्त्रियों का परिचय बताया गया है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले समाजशास्त्र परिचय नामक पुस्तक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसकी पृष्ठभूमि सबसे पहले जानेंगे। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र क्या है, क्यों इसका अध्ययन करना चाहिए और समाजशास्त्र में किन विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सबसे पहले हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं, जो कि 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक ग्रीक भाषा का शब्द है सोसस और दूसरा लैटिन भाषा का शब्द है लोगस। सोसस का हिंदी में अर्थ होता है समाज और लोगस का हिंदी में अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। अर्थात समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। तो बच्चों, हम लोग को यहाँ पर यह जानना इस अध्याय में ज़रूरी है, जो पहला अध्याय आपका है समाजशास्त्र एवं समाज। तो ये दोनों अवधारणाओं को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो समाजशास्त्र का जन्म या जनक कौन है, या जन्मदाता कौन है, या फादर कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो इनके जनक हैं, समाजशास्त्र विषय के जनक ऑगस्ट काम्टे, जो कि फ्रांस के एक विद्वान थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र विषय की खोज किया, यानी समाजशास्त्र विषय को एक अलग विषय के रूप में श्रेय देना है अगर, तो हम ऑगस्ट काम्टे को ही दे सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले जब ये देखा कि हमारे
समाज में दर्शन शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र में का अध्ययन किया और यह पाया कि इन विषयों की जो विषय वस्तुएं थीं उसमें समाज का भी अध्ययन था। तब इन्हें ऐसा लगा कि समाज के अध्ययन के लिए हमें एक अलग विषय का चुनाव करना चाहिए, अलग विषय को खोजना चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने सामाजिक भौतिकी नामक एक विषय को जन्म दिया। बाद में इसी विषय का नाम उन्होंने 1838 में बदल करके समाजशास्त्र रखा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का जन्म 1838 ईस्वी में हुआ। बच्चों, जन्म तो ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र का दे दिया था, लेकिन इसको पुष्पित, पल्लवित और विकसित करने का श्रेय सबसे ज़्यादा इमाइल दुर्खीम को जाता है। इमाइल दुर्खीम को यहाँ तक ये कहा जाता है कि ये समाजशास्त्र के पालक हैं। जैसे उस तरह से मान लीजिए जन्म देने वाली माँ कोई और हो, पालने वाली माँ कोई और हो, उसी तरह से समाजशास्त्र का जन्म तो ऑगस्ट काम्टे ने दे दिया था, लेकिन आगे विकसित करने का कार्य दुर्खीम ने किया। इन्हीं के साथ साथ स्पेंसर और मैक्स वेबर नामक समाजशास्त्रियों ने भी समाजशास्त्र का विकास किया। इन लोगों ने राजनीतिक, दर्शन शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन किया और इनके आधारों को समझा कि इनका आधार क्या था। इन सब का आधार उन्होंने पाया कि समाज ही था। तो उनको ऐसा लगा कि इनके आधारों को समझने के लिए समाज के अध्ययन के लिए एक अलग विषय होना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र विषय का विकास हुआ। तो बच्चों, जिस तरह से एक व्यक्ति के जीवन काल में कोई इतिहास होता है, उसी तरह समाजशास्त्र के जन्म का भी एक इतिहास है। तो हमें ये जानना चाहिए कि समाजशास्त्र के जन्म का इतिहास क्या है, यानी इसका उद्भव कैसे हुआ। तो बच्चों, इसके उद्भव के या इसके जन्म के 3-4 कारण प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें से ज्ञानोदय, औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति तथा वैज्ञानिक क्रांतियाँ प्रमुख हैं। ज्ञानोदय का अर्थ है कि बौद्धिक क्रांति, यानी लोगों के में एक विचारधारा, एक ज्ञान का उदय हुआ, जिससे लोगों में अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी हुई। इसी के साथ साथ वैज्ञानिक क्रांति आई, यानी विज्ञान में अनेक नए शोध हुए, नई नई मशीनें बनी, जिसका परिणाम हुआ कि 1760 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति आई, अर्थात कृषि कार्य के स्थान पर उद्योगों द्वारा या मशीनों द्वारा उत्पादन कार्य किए जाने लगे। इसके बाद 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति आई, यानी फ्रांस की जो राजतंत्र था वो राजा के शोषण से बहुत ज़्यादा परेशान हो करके राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह का परिणाम हुआ वहाँ स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत एक प्रजातंत्रात्मक शासन की व्यवस्था हुई। फ्रांस की क्रांति ने राजतंत्र को उखाड़ करके फेंक दिया। इन सभी सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक गतिविधियों का परिणाम ये हुआ कि विचारकों ने समाजशास्त्र
विषय के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। तो यही था बच्चों इतिहास समाजशास्त्र विषय का। समाजशास्त्र विषय के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1876 ईस्वी में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ, जिसमें कि समनर नामक समाजशास्त्री थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि समाजशास्त्र के जो एकेडमिक जनक हैं या एकेडमिक फादर जो हैं वो समनर हैं। बच्चों ध्यान देना है कि समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे हैं, लेकिन समाजशास्त्र के अकादमिक जनक अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे समनर को। यदि भारत में हम लोग समाजशास्त्र की बात करें बच्चों, तो भारत में समाजशास्त्र तो बहुत प्राचीन काल से आ गया था। भले ही उसका समाजशास्त्र के विषय के रूप में अध्ययन नहीं किया गया था। आप अगर इतिहास में नज़र डालें तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, मुगल काल, मौर्य काल, महाभारत काल, रामायण में, गीता में, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं को यदि आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा तो देखा होगा इसमें क्या अध्ययन किया गया है। वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया है, जो कि समाजशास्त्र का एक विषय है। यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? समाज का अध्ययन, जो कि अभी आपने जाना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत में अघोषित रूप से समाजशास्त्र बहुत प्राचीन काल से था, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों का ये मानना है कि समाजशास्त्र का विषय के रूप में जन्म यूरोप में हुआ है। तो उस तरह से विषय के रूप में भारत में समाजशास्त्र सन 1919 ईस्वी में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय, आज जिसे मुंबई विश्वविद्यालय कहते हैं, उसको पहले बम्बई विश्वविद्यालय कहते थे, वहीं पर इसका सबसे पहले पैट्रिक गिट्स के नेतृत्व में अध्ययन प्रारंभ हुआ। बाद में पैट्रिक गिट्स के बाद में जीएस घुरिये नामक एक भारतीय समाजशास्त्री थे, जो कि इस विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। इन्होंने नेतृत्व किया बम्बई विश्वविद्यालय में। इसीलिए जीएस घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। जीएस घुरिये ने समाजशास्त्री भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किया सन 1952 ईस्वी में। उसके बाद बच्चों अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में सन 1948 ईस्वी में श्री राधा कमल मुखर्जी, जो कि एक भारतीय समाजशास्त्री हैं, के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र विषय का जन्म हुआ। तो बच्चों आज हम लोगों ने समाजशास्त्र की भूमिका और समाजशास्त्र विषय के उद्भव तथा विकास के बारे में जाना है। कल हम लोग समाजशास्त्र क्या है और इसका समाज से क्या संबंध है, इस बात की चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे। तो आज यहीं तक बच्चों, धन्यवाद।